वाली गाय। एक दफा का जिक्र है, किसी पहाड़ के दामन में एक खूबसूरत गांव था, जहां एक बहुत नेक और ईमानदार लड़का रहता था, जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू सादा मिजाज और रहम दिल लड़का था। मजे की बात ये थी कि वो सादगी के बावजूद भी जिस काम में हाथ डालता, अल्लाह उसे कामयाबी देता था। बिट्टू भाई, आपकी क्या बात है। आप तो जिस काम में भी हाथ डालते हो उसमें तरक्की करते हो। पिछली बार भी आपने बेगड़ा बुचली की फेकड़ियों का कारोबार शुरू किया था और उसमें बहुत तरक्की की थी। नहीं भाई, ये आप सबकी दुआएं हैं जो मुझे इतनी तरक्की मिली है, वरना मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई। नहीं भाई, ये सब आपकी काबिलियत है जो आप तरक्की का सफर 120 की स्पीड से करते हो। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरे काम को इतना सराहते हो। बिट्टू भाई, अब आप कोई ऐसा काम करो जिससे हम गांव वालों को भी फायदा हो। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं गांव में दूध का कारोबार शुरू करूं और सब गांव वालों को मुफ्त में दूध दिया करूं। अरे वाह बिट्टू भाई, मतलब अब हमारे बच्चे भी दूध पिया करेंगे। हाँ भाई, अब सब मेरी गाय का दूध पिया करेंगे और चुस्त और दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाएंगे। उसी गांव में बिट्टू का हमसाया मीठा रहता था, जो बिट्टू की कामयाबी से जलता था, क्योंकि मीठे का कारोबार ठप था। हालांकि सरमाया उसने काफी ज्यादा लगाया था। अरे यार, ये सारे ग्राहक क्या मर गए हैं, ये मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। इतना खर्चा करके मैंने ये दुकान बनाई है, अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो मेरी दुकान तबाह हो जाएगी। और एक वो मोटा बिट्टू है जो कुछ भी काम न करे तो पैसे ऐसे कमाता है जैसे पैसे कमाने वाली मशीन हो। आजा बाजी आजा, मेरी दुकान पे आपकी पसंद की चीजें हैं। इस तरह मीठे को कारोबार में काफी नुकसान हो रहा था। वहाँ बिट्टू शहर से गाय लेकर आया, जिसका दूध गांव वालों को बहुत पसंद आया। लोग बिट्टू से दूध खरीदते और जिनके पास पैसे ना होते तो बिट्टू उनको मुफ्त दूध दे देता। अरे बिट्टू भाई, मैंने आपकी गाय के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं भी गाय का दूध पीने को तरस रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, आप परेशान मत हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे से फ्री में दूध ले जा सकते हैं। अरे बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो निकल पड़ी जो मुझे इतने अच्छे हमसाए मिले हैं। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। आपने कोई उल्टी चीज खा ली होगी जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रही है। हाँ बेटा, मुझे भी पेट की बड़ोड़ लग रही है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। फिर बिट्टू बाथरूम जाता है, इतने में उसकी माँ वहाँ से गुजरती है। अभी यार, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, आपने क्यों दरवाजा खोल दिया? अरे बेटा, तू कुंडी लगा कर बैठा कर, कुंडी लगाता नहीं है और ऐसे ही बैठ जाता है। फिर बिट्टू अपनी बेगम के पास जाता है। बेगम, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे अस्पताल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि दर्द बढ़ जाए। ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं, मगर जानवरों का ख्याल कौन करेगा? जब तुम बेटे भाई के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम कुछ दिनों के लिए शहर अस्पताल जा रहे हैं, तब तक हमारी गाय का ख्याल करे। ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास। वहाँ मीठा अपनी बेगम के साथ बैठा होता है। हाँ, अब क्या कमा कर आया है? क्या कमा कर क्या मतलब, कुछ नहीं कमाया, कोई ग्राहक नहीं आया आज मेरी दुकान पर। तू बड़ी बड़ी शक्ल लेके दुकान पर जावेगा तो ग्राहक कहाँ से आवेगा? मेरी शक्ल मनहूस है या तेरी शक्ल मनहूस है? जब से मेरी जिंदगी में आई है, परेशानियाँ ऐसी आ रही है जैसे अंधेरी में शापर आते हैं। मेरे से ज्यादा बातें न करियो, मैं तेरी नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। इतने में बिट्टू की बीवी अंदर आ जाती है। हाँ बहने, क्या करने आई है? मीठे भाई, मेरे शोहर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम अस्पताल जा रहे हैं, क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारी गाय का ख्याल कर लोगे? बस अंधे को क्या चाहिए था, दो आँखें। मीठे साहब तो इस इंतजार में थे कि कब मौका मिले और कब वो बिट्टू को नुकसान पहुंचाए। अरे बाजी, आप फिक्र क्यों करते हो? हमसाए के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूँगा।
भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। फिर बिट्टू की बेगम वहाँ से चली गई तो मीठे की बीवी बोली, अरे मिठे तू अपनी दुकान संभालेगा या उस मोटे बिट्टू की गाय संभालेगा? अरे बेगम तू चुप कर, यही तो मौका है पैसे कमाने का। अपनी दुकान तो चल नहीं रही, इसका दूध बेचकर पैसे बनाएंगे। अरे मिठे तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, चल अब जा दूध बेच के आ। फिर मीठा उन गायों के चारे और पानी का ख्याल करने लगा और अपने आप को उनका मालिक समझने लगा। जो ग्राहक दूध खरीदने आते वो उनसे ही दूध निकलवाता और उन पैसों से खूब मजे करता, और जो बिट्टू से मुफ्त दूध लेते उनको झिड़क देता। भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, बिट्टू भाई मुझे मुफ्त में दूध देते थे। बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम शक्ल से ही गरीब नजर आ रहे हो। भाई आप मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, मुझे मुफ्त में दूध दे तो मेरे पास पैसे नहीं है। ज्यादा मेरे सामने जबान मत चला, एक गरीब ऊपर से बदतमीज। यहाँ से दफा हो जा अपनी मनहूस और गरीब शक्ल लेकर। फिर वो ग्राहक उदास होकर मीठे को बद्दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए और मीठा सोचने लगा, यार अब इस मोटे बिट्टू के आने का टाइम होने वाला है। इसके आने से पहले इन जानवरों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब मैंने तरक्की नहीं की तो ये तरक्की क्यों करे। फिर मीठा बिट्टू की गाय को दूर जंगल में ले गया और कहने लगा, अब आएगा मजा। अब इस जंगल में कोई नहीं आ सकता और इसकी गाय भूख प्यास से मर जाएगी। अब मैं बिट्टू के घर जाकर ड्रामा करता हूँ। फिर मीठा वापस बिट्टू के घर आया तो लोग दूध लेने के लिए वहाँ मौजूद थे। तो मीठे ने उनको देखकर वावेला मचा दिया। अरे भाई गजब हो गया, गजब हो गया। क्यों भाई क्या हुआ और गाय कहाँ है? भाई मैं जब गाय को जंगल में घास खिलाने लेकर गया तभी एक शेर वहाँ आ गया और सारी गाय को खा गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। बेटे भाई शुक्र है शेर ने तुम्हें नहीं खाया। भाई वो मुझे खाने लगा था, मैं तो वहाँ से ऐसा तुम दबाकर भागा कि घर आकर ही रुकने का नाम लिया। भाई आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो गाय का बहुत ख्याल करते थे। हम खुद बिट्टू भाई से बात कर लेंगे। इतने में बिट्टू भी अपना इलाज करवा कर वापस आ गया। बिट्टू भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपकी गाय को नहीं बचा सका। फिर उसने बिट्टू को सब बातें बताई। हाँ बिट्टू भाई मीठा ठीक कह रहा है, ये तो तुम्हारी गाय का बहुत ख्याल करता था। अब इन्हें शेर खा गया तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी गाय का ख्याल करते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सारा पैसा खत्म हो गया है और मैं कंगाल हो गया हूँ। ये सुनकर मीठा खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे वाह क्या कमाल की चाल चली है मैंने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि मेरी बातें हैं सारी झूठी और अब इस मोटे बिट्टू की किस्मत है फूटी। भाई आप सब जाए, मैं भी अंदर जाता हूँ। फिर बिट्टू अंदर आता है तो उसकी बीवी कहती है, हमारी सारी गाय तो शेर खा गया है। बेगम तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई हल निकाल देगा। मैं कुछ करता हूँ, आखिर घर का गुजारा भी तो करना है। पर आप क्या करेंगे? बेगम मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर इन्हें बेचता हूँ ताकि हमारा गुजारा चल सके। और बिट्टू के हालात बहुत खराब हो जाते हैं और वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। काश मैं बेटे को अपने जानवरों की हिफाजत करने का ना कहता, न वो जंगल में जानवर लेके जाता और न उन जानवरों को शेर काटा। खैर अब गुजारा तो करना है, मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे जमा करूँगा और फिर दोबारा से जानवर खरीदूंगा। बिट्टू अभी लकड़ियाँ काट ही रहा होता है कि उसे अपनी गाय नजर आती है। बिट्टू अपनी गाय को देखकर हैरान रह जाता है। यार ये तो मेरी गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती थी, लगता है शेर से बचकर यहाँ पर आ गई है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक गाय तो बच गई, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। फिर बिट्टू उस गाय को घर ले आता है तो उसे देखकर उसकी बीवी खुश हो जाती है।
ये तो हमारी गाय है। हाँ बेगम, ये हमारी गाय है। ये मुझे जंगल से मिली है जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मगर इसको तो शेर खा गया था। हाँ बेगम, मगर हो सकता है ये गाय बचकर वहाँ से चली गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर इस गाय को छोड़ दे? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। बेगम, तुम मेरे पर शक मत करो, वो एक नेक इंसान है। हमें अपनी एक गाय मिल गई है, हमें उस पर बहुत खुश होना चाहिए। शाम में सब लोग आते हैं और बिट्टू को मुबारकबाद देते हैं। वाह बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गाय मिल गई है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मुझे मुबारकबाद देने के लिए। बिट्टू की गाय की खबर पूरे गांव में फैल गई और मीठा और उसकी बीवी को भी पता चल गया कि बिट्टू की गाय मिल गई है। अरे बिट्टू, उसकी गाय तो वापस आ गई है। तूने वो गाय किस शेर को खिलाई थी? अरे बेगम, मैं वो गाय जंगल में छोड़ आया था। ये उस मोटे बिट्टू को कैसे मिल गई, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। चलिए भी छोड़, उसे मुबारकबाद देकर आ, वरना तेरे पे शक करेगा। हाँ, मैं जाकर उसे मुबारकबाद देता हूँ। फिर मीठा उसके पास मुबारकबाद देने आता है। बिट्टू भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको आपकी एक गाय मिल गई है। हाँ बेटे भाई, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो मुझे ये गाय नजर आई और मैं इसे अपने साथ लेकर घर आ गया। हाँ बिट्टू भाई, जब से मैंने सुना है मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। कहीं मुझे खुशी की वजह से पागलपन का दौरा ही न पड़ जाए। बस भाई, ये तो आप सबकी मोहब्बत है। ये सुनकर मीठा सोचने लगा। तेरी मोहब्बत का तो मैं ऐसा जनाजा निकालूंगा तो याद करेगा। इस गाय का तो मैं वो हाल करूँगा कि तेरी मोहब्बत की आत्मा रुल जाएगी। फिर रात में बिट्टू अपने कमरे में खड़ा था कि उसने देखा कि अचानक उसकी गाय एक चुड़ैल में बदल गई। बिट्टू ये देखकर हैरान रह गया। यार, ये तो मेरी गाय नहीं है, बल्कि ये तो चुड़ैल है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अभी इसके पास जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के पास आया और कहने लगा, मुझे पता है तुम गाय नहीं हो बल्कि चुड़ैल हो। मैंने तुम्हें कमरे की खिड़की से देख लिया था। बिट्टू ने ये कहा तो चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ गई और बिट्टू उसे देखकर डर गया। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गाय का दूध बहुत पसंद है, इसलिए हम गाय का रूप बदल लेते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी गाय बढ़ गई है। मैं तुम्हारी सारी गाय वापस ला सकती हूँ। पर कैसे? वो तो शेर खा गया है। नहीं, तुम्हारी गाय को किसी शेर ने नहीं खाया। वो मीठा बगैर झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारी सारी गाय को जंगल में छोड़ आया था। वो मैंने अपने पास रख लिए ताकि हम उसका दूध पिए, लेकिन हमें दूध निकालना नहीं आ रहा। ओ मेरी तौबा, इसका मतलब मीठा झूठ बोल रहा है। वो जानबूझकर मेरी गाय जंगल में छोड़कर आया है। चुड़ैल बाजी, आप मेरी गाय वापस कर दो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, मैं वापस कर देती हूँ, लेकिन तू मुझे रोज 10 किलो दूध देगा। ठीक है चुड़ैल बाजी, पक्का वादा हो गया मुसलमानों वाला। आपको रोज 10 किलो दूध दिया करूँगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल सुबह तुझे सारी गाय मिल जाएगी। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और बिट्टू अंदर जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो बिट्टू ने खिड़की से देखा तो उसकी सारी गाय वहाँ मौजूद थी। अरे वाह यार, ये तो कमाल हो गया। चुड़ैल बाजी ने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा और इन्हें रोज 10 किलो दूध दिया करूँगा। फिर अगले दिन सब बिट्टू को मुबारकबाद देने आए। वाह बिट्टू भाई, आपकी सारी गाय वापस मिल गई। हाँ भाई, मैं रात जंगल में जरूरी काम करने गया था तो वहाँ सारी गाय थी और मैंने अपने साथ वापस लेकर आ गया। इसका मतलब मीठा झूठ बोल रहा था कि आपकी गाय को शेर खा गया। हाँ भाई, वो झूठ बोल रहा था। वो जानबूझकर मेरी गाय जंगल में छोड़कर आ गया था ताकि इन्हें शेर खा जाए। फिर रात में बिट्टू अपने कमरे में बैठा होता है कि वही चुड़ैल आ जाती है। आए आए चुड़ैल बाजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप मेरे दूध की बहुत ज्यादा शेर हो गई है। हाँ मुझे पता है, पर मेरा दूध कहाँ है? चुड़ैल बाजी, मैं अपना वादा कैसे भूल सकता हूँ? मैंने आपका 10 किलो दूध अलग कर रख दिया था। ना दे फिर मुझे 10 किलो दूध। फिर बिट्टू चुड़ैल को 10 किलो दूध देता है और वो सारा दूध पी जाती है। मजा आ गया तेरा दूध पीने
देखा, तूने अपना वादा किया है, मैं कल तुझे एक और इनाम दूंगी। वो क्या इनाम है चुड़ैल बाजी? ये अब तुम्हें कल पता चल जाएगा। ठीक है चुड़ैल बाजी, मैं कल देखता हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और बिट्टू सोचने लगा कि क्या इनाम हो सकता है और सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब बिट्टू गाय का दूध निकाल रहा था तो वो देखकर हैरान रह गया कि दूध का रंग तब्दील था। यार ये इस दूध का रंग इतना पीला क्यों हो गया है? हाँ कल चुड़ैल बाजी ने मुझे इनाम देने का कहा था, कहीं ये वही इनाम तो नहीं है, ये दूध सोने का तो नहीं है। फिर बिट्टू वो दूध लेकर गांव के सुनारे के पास गया और उसे दिखाया। भाई यार देखिए ये कैसा दूध है? अरे भाई ये तो खाली सोने का दूध है। भाई आप सच कह रहे हो? हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये दूध सोने का है, मैं ये दूध खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई मैं इसे बेच दूंगा, लेकिन आप मुझे अच्छे पैसे दो। मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। फिर बिट्टू उससे पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के दूध के चर्चे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। क्या तू सच कह रही है? उसकी गाय सोने का दूध दे रही है? हाँ मनुष्य मिठे, उसकी गाय अब सोने का दूध दे रही है। तू अच्छा छोड़ कर आया उसे जंगल में और तो सोने का दूध लेकर वापस आई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी जाकर सुनारे से पूछता हूँ। फिर मीठा उसी सुनारे के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछता है। हाँ भाई वो सोने का दूध लेकर आया था, मैंने उससे सारा दूध खरीद लिया बहुत अच्छी कीमत पर। भाई अगर मैं आपको ऐसा ही सोने का दूध ला कर दूँ और कम कीमत पर दूँ तो? फिर तो मैं तुमसे सारा दूध खरीद लूँगा। बस फिर ठीक है, अब तुम रोज मुझसे सोने का दूध खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मीठा वहाँ से जाने लगा और सोचने लगा, अब मैं रोज रात को बिट्टू की गाय का दूध निकाला करूँगा और रोज बेचकर अमीर हो जाऊंगा। फिर रात में मीठा चुपके से दूध का बर्तन लेकर बिट्टू की गाय के पास आया। वाह बहुत अच्छा मौका है, मेरी तो निकल पड़ी। फिर मीठा गाय का दूध निकालने लगा तो गाय ने जोर से लात मारी और मीठा दूर जाकर दिखा कि मीठा बिट्टू की गाय को मारने आता है तो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और मीठे को खूंखार जिन बना देती है। फिर जब मीठा जंगल में अपनी गाय लेने जाता है तो रात हो जाती है और वो अपनी गाय को खा जाता है और वहाँ से चला जाता है और अपने घर के बाहर आकर सुबह होने का इंतजार करता है। इतने में दिन निकल आता है और मीठा घर के अंदर चला जाता है। आ गया सारी रात गुजार कर और गाय का है। बेगम मैं कल सारा दिन जंगल में गाय ढूंढता रहा, लेकिन गाय नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। मिट्टी ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने सारा सोना बेच कर तुझे गाय के पैसे दिए थे, मुझे वो सोने का दूध देने वाली गाय ला कर दे। इतने में मीठे को याद आ गया कि रात में तो वो जिन बन गया था और गाय को खा गया था। अब तू क्या सोच रहा है? बेगम मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या मसला हो गया मुझे बता। जब मैं उस रात बिट्टू की गाय मारने गया था तो वहाँ एक चुड़ैल आ गई थी जिसने मुझ पर मंत्र पड़ा और मुझे रात का जिन बना दिया। अब जैसे ही रात होती है मैं जिन बन जाता हूँ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ बेगम मैं सच कह रहा हूँ। मैं जंगल में अपनी गाय को ढूंढ रहा था कि अचानक रात हो गई और मैं जिन बन गया। इतने में गाय भी मेरे सामने आ गई और मैं उसे कच्चा खा गया। अरे गोश्तखोर जिन तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ ना आबे। तू रात का जिन बढ़ गया, तू निकल जा मेरे घर से, कहीं मुझे ना खा जाबे। हाँ बेगम मैं इसी वजह से घर नहीं आता रात को कि कहीं मैं जिन बनकर तुझे ना खा जाऊँ। मैं मर गई, तू जा बिट्टू के पास उसे जाकर बता। हाँ बेगम मैं बिट्टू के पास जाता हूँ। फिर मीठा बिट्टू के घर के बाहर आता है और उसे सब कुछ बताता है। बिट्टू भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। पता नहीं वो चुड़ैल कहाँ से आ गई। बेटा वो चुड़ैल मेरी दोस्त है और मेरे जानवरों की हिफाजत करती है। क्या बिट्टू तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। बिट्टू से कहकर ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ।
ठीक है, मैं चुड़ैल से बात करता हूँ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। फिर मीठा और बिट्टू घर के अंदर आते हैं और बिट्टू चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ता है। बकूटा बड़ बकूटा काढ़, हाजिर हो जा मेरी चुड़ैल बाज। ये मंत्र पढ़ा तो चुड़ैल वहाँ हाजिर हो गई। ये मीठा बगैरत यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल बाजी मीठा अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और बहुत तकलीफ में है, उसे ठीक कर दो। उसकी बीवी ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं, ये बहुत लालची इंसान है कि तुम्हारी गाय को मारने आया था। मैं इसे नहीं ठीक करूँगी। चुड़ैल बाजी, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये ऐसा कभी नहीं करेगा, आप इसे ठीक कर दो। बिट्टू, तू इसे बाहर भेज, मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मीठा भाई आप बाहर जाओ, मैं चुड़ैल से बात करता हूँ। फिर मीठा बाहर चला जाता है और चुड़ैल कहती है, बिट्टू तू इसे ठीक मत करिए, तुझे दोबारा नुकसान पहुंचाएगा। नहीं चुड़ैल बाजी, आप इसे गलत समझ रही है, ये अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप इसे ठीक कर दो। अगर तू कहता है तो मान लेती हूँ, उसे उसी गाय के सोने का दूध पिलाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा जादू इस पर कभी नहीं चलेगा। अगर बाद में इसने कुछ किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मीठा खिड़की से ये सुन लेता है। अच्छा, तो मैं इस तरह ठीक होऊंगा, मैं जल्दी से दूध पीता हूँ इस गाय का। फिर मीठा गिलास लाता है और उस गाय को प्यार करता है और उसका दूध निकालता है तो गाय कुछ नहीं कहती और वो आराम से उस गाय का दूध निकाल लेता है और पी लेता है। इतने में बिट्टू मीठे को आवाज देता है, मीठा भाई जरा अंदर आ जाओ। फिर मीठा अंदर आ जाता है। मीठा भाई, मैंने चुड़ैल से बात कर ली है, अब आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। मैं सिर्फ तुझे बिट्टू के कहने पर ठीक कर रही हूँ। ए मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, ज्यादा मुझ पर एहसान मत कर, बड़ी है ये माता दी बिट्टू के कहने पर ठीक कर रहा हूँ। तूने फिर चुड़ैल से बदतमीजी की। मीठा भाई आप क्या कह रहे हो, मैं अच्छा बड़ा आपको चुड़ैल से ठीक करवा रहा था। और मोटे तू चुप कर, बड़ा आया मुझे ठीक करने वाला, इस चुड़ैल की मैं नासें चीर दूंगा। चुड़ैल से बदतमीजी, तुझे अभी बजा चक्का दियो। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगी। सनी लियोना का बोना मिल गया बाजार से ओना पोना, अब तो दिन रात के लिए जिन बन जा, बंद कर दे रोना धोना। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा लेकिन मीठे को कुछ ना हुआ। ये मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं तूने वो सोने का दूध तो नहीं पी लिया? हाँ, मैंने वो दूध पी लिया है और अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। ऐ मनुष्य शक्ल वाली चुड़ैल, यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे लकड़ का बादर बना दूंगा। मीठे ने ये कहा तो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। बेटू, अब तेरी चुड़ैल मेरा कुछ नहीं कर सकती, अब मैं तेरे सोने का दूध देने वाली गाय लेकर जा रहा हूँ और अब मुझे अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाई, मैं तो आपके साथ नेकी कर रहा था, मेरे साथ ऐसा मत करो। चुप कर जा मोटे टेढ़ वाले, मैं जा रहा हूँ तेरी गाय लेकर, अगर रोक सकता है तो रोक ले। फिर मीठा बिट्टू के सोने का दूध देने वाली गाय ले जाता है। मीठा भाई, मेरे साथ से जुड़त मत करो। फिर मीठा घर आकर सोने का दूध निकालता है और उसे बेचने के लिए सुनारे की दुकान पर आता है। ये लो सुनारे साहब, मैं सोने का दूध ले आया हूँ तुम्हारे पास। वाह भाई, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारे पास वही सोने का दूध देने वाली गाय है। एक गाय? ओ भाई, मेरे पास ऐसी बहुत सारी गाय है सोने का दूध देने वाली, अब तुम मुझे इसकी अच्छी कीमत दो। पर भाई, आपने तो कहा था कि आप मुझे कम कीमत पर दोगे। अरे उस सुनारे के बच्चे, कम कीमत वाला दौर गया आप, अगर अच्छी कीमत देगा तो दूंगा, वरना शहर जाकर बेचाऊंगा। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे पैसे देता हूँ। फिर मीठा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेगम के पास आता है। ले बेगम, पैसे मजे कर। अरे मिट्टे, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? तो इसको छोड़, बस मजे कर। आज से बिट्टू के सोने का दूध देने वाली गाय हमारी हो गई है। मैं जरा बिट्टू के पास जाता हूँ उसका हाल देखने। वहाँ बिट्टू उदास बैठा होता है कि वही चुड़ैल आ जाती है। बिट्टू, मैंने कहा था ना ये दोबारा धोखा करेगा तेरे साथ।
अब देख लिया जब। यार चुड़ैल बाजी बड़े देख लिया है अजाब। लोग इतने बुरे हो सकते हैं बड़े सोचा नहीं था। वो बेटा बेटी गाय भी ले गया है सोने का दूध देने वाली। बिट्टू अब मीठे को सबक सिखा सकते हैं अगर हम इसके साथ चाल चले। अगर वो गाय के सोने का दूध दोबारा पी ले। मगर वो क्यों सोने का दूध पिएगा? वो बहुत लालची इंसान है। वो सोने का दूध कभी जाया नहीं करेगा पीकर। इसका भी हल है मेरे पास, तू उसे लेकर आ। उसे खिड़की से बातें सुनने का बहुत शौक है। चुड़ैल अभी ये कह ही रही होती है कि बाहर से मीठे की आवाज आती है। ओ मोटे बिट्टू बाहर निकल, आज तुझे बताता हूँ कि अमीर होना किसे कहते हैं। वो आ गया है। हाय बिट्टू मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अगर मीठे ने वो सोने का दूध दोबारा पी लिया तो मैं मर जाऊंगी। उसे सोने का दूध पीने से रोक ले। अरे वाह चुड़ैल, तो अपने जाल में खुद फंस गई। अब मौका मिला है चुड़ैल को हमेशा के लिए मारने का। मैं भी जाकर वो सोने का दूध पीता हूँ। फिर मीठा जल्दी से गाय का दूध निकालता है। चल चुड़ैल, अब हमेशा के लिए मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही मीठा दूध पीता है तो चुड़ैल आ जाती है। तू मरी क्यों नहीं? मैंने तो सोने का दूध पी लिया है। मीठा बगैरत, ये मेरी चाल थी अपना जादू बहाल करने के लिए। अब तुझे मैं वो सबक सिखाऊंगी कि तू याद करेगा। चुड़ैल बाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने मीठे का मुंह काला करके उसे गाय पे बिठाकर उसकी खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।